नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फेम टीवी में। आज हम आपके सामने लेकर आए एक ऐसी कहानी जो एक भूतिया विमान की है। यह एक भूतिया एरोप्लेन की कहानी है जो बड़ी अजीब कहानी। तारीख थी 29 दिसंबर 1972। स्टन्स एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 401 अपने तमाम सुविधाओं के साथ 160 यात्री और 15 क्रू मेंबर को लेकर तैयार होती है। सारे क्रू मेंबर यात्रियों को बैठाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और जरूरी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। फ्लाइट टेकअप के लिए तैयार हो जाती है। फ्लाइट के कैप्टन 55 साल के पायलट होते हैं जिन्हें प्लेन उड़ाने का कुल 30,000 घंटों का एक्सपीरियंस होता है। उनके साथ उनका एक को पायलट भी होता है और साथ ही फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो भी होता है। 9:20 पर फ्लाइट न्यूयॉर्क के जॉन केनेडी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर देती है। सब लोग अपने अपने हिसाब से प्लेन की यात्रा का एंजॉय कर रहे थे और क्रू मेंबर उनकी सेवा में लगे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फ्लाइट करीब 2 घंटे का उड़ान पूरा कर चुकी होती है और अब फ्लोरिडा भी आ ही गया था। एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पहले ही फ्लाइट के कैप्टन खुद को लैंडिंग के लिए तैयार करने लगते हैं। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए जरूरी अनाउंसमेंट होने लगती है, लेकिन किसे पता था कि अनाउंसमेंट कभी रियलिटी तक नहीं पहुंच पाएगी। खैर अब फ्लाइट एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुकी होती है। सबके चेहरे पर मंजिल तक पहुंचने की खुशी दिख रही थी। तभी लैंडिंग के लिए को पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए लीवर को नीचे की तरफ दबाया। फ्लाइट में इसी लीवर की वजह से लैंडिंग गियर को खोला या बंद किया जाता और जब लैंडिंग गियर खुलता है तो सामने के स्क्रीन पर एक ग्रीन लाइट जलने लगता। को पायलट ने लीवर को नीचे तो कर दिया, लेकिन सामने उसने जो देखा वो डरावना था। उसने देखा कि सामने की ग्रीन लाइट वाली इंडिकेटर जल ही नहीं रही है। उसने इस बात की जानकारी तुरंत अपने कैप्टन को दी। कैप्टन बॉब रॉप ने जब ये देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि इस इंडिकेटर के न जलने का मतलब है कि आगे का लैंडिंग गियर अभी ओपन नहीं हुआ है। इसके बाद कैप्टन बॉब रॉप ने खुद अपने हाथों से लीवर को ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट तब भी ऑन नहीं हुई। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट के कंट्रोल यूनियन को दिया। जहाज तब तक नीचे आना शुरू हो गया था, इसलिए उसे कुछ ही मिनट में लैंड भी करना था। लेकिन जब एयरपोर्ट यूनिट को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा कि जहाज को तुरंत 2000 फीट की ऊंचाई पर लेकर जाइए और उसे ऑटो पायलट मोड पर डालकर खुद चेक कीजिए कि आगे की लैंडिंग गियर के साथ हुआ क्या है। जैसे कंट्रोल यूनिट की सलाह थी, कैप्टन ने वैसे ही किया। जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर उसने उसे ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। इसके बाद जहाज के इंजीनियर कैबिन में पहुंचते हैं और इंडिकेटर को देखते हैं। उन्हें लगता है शायद इंडिकेटर ही खराब हो गया, इसीलिए उन्होंने पूरा इंडिकेटर खोलकर चेक किया, लेकिन वो बिल्कुल सही था। इसके बाद उन्होंने प्लेन का वो बटन दबाया जिसके दबाने पर प्लेन में लगी हुई हर लाइट ऑन होकर बताती है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है, लेकिन इस बार भी वो ग्रीन लाइट नहीं जली। इसके बाद प्लेन के कैप्टन ने इंजीनियर साहब को प्लेन के सबसे बॉटम कैबिन में जाकर वहां से आगे की लैंडिंग गियर को जाकर देखने के लिए कहा। इंजीनियर तुरंत बॉटम के कैबिन में जाकर पहुंचा। इधर 10 मिनट का समय बीत चुका था और प्लेन ऑटो पायलट मोड में था। साथ ही वो धीरे धीरे नीचे भी आने लगा था, जिसका होश किसी को नहीं था। इधर इंजीनियर ने जो देखा असल में वो मौत थी। उन्होंने देखा कि पीछे की लैंडिंग गियर तो खुल गए हैं, लेकिन आगे का लैंडिंग गियर अभी भी बंद है, जिसके बिना लैंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तभी अचानक प्लेन और नीचे होने के कारण प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और उसमें बैठे यात्री परेशान होने लगे। सारे क्रू मेंबर उन्हें शांत करने में लगे थे। प्लेन करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर आ गया था, जिसे देखकर कैप्टन को लगा कि कहीं और नीचे गया तो प्लेन टकरा जाएगा। इसीलिए उन्होंने प्लेन को 180 डिग्री मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह नाकाम रही और प्लेन बड़े बुरी तरीके से जाकर जमीन से टकरा गया और क्रैश हो गया। आप उस क्रैश की इंटेंसिटी इस बात से समझ सकते हैं कि प्लेन जब जमीन से टकरा रहा था तो उसकी स्पीड करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी, जिसकी वजह से जहाज पूरी तरह से चिथड़े हो गए, जिसमें करीब 101 पैसेंजर की जान चली गई और 75 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। जहाज का मलबा करीब एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें भूत तो आया ही नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये कहानी यहीं से तो शुरू होती है। हुआ कुछ यूं कि इस फ्लाइट के बाद में एक और ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट ट्राई स्टार 318 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद फ्लाइट की होस्टेड मेरी सारी यात्रियों का सुविधा का ध्यान रखते हुए फूड्स स्टोर की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसने ओवन से कुछ निकालने के लिए जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया तो उसके सामने एक डरावनी सी शक्ल थी जिसकी आंख हिल रही थी। ये देखकर मेली चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसे लगा कि ये वहम है, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ दोबारा ओवन की तरफ बढ़ाया, वो चेहरा फिर से सामने आ गया और अपना होठ हिलाकर कुछ कहने की कोशिश करने लगा। मेरी तुरंत डर के वहाँ से भाग गई और जाकर उन्होंने फ्लाइट इंजीनियर से सारी बातें कही। इंजीनियर को तो पहले ये बात मजाक लगी,
लेकिन जैसे ही वो मेरी के साथ फूड स्टोर के पास गया तो उसने भी वहाँ वही देखा जो मेरी बोल रही थी, एक डरावना चेहरा जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। इस बार वो चेहरे से कुछ आवाज आ रही थी और वो चेतावनी दे रहा था कि कुछ ही देर में इस फ्लाइट में आग लग जाएगी। इतना कहते ही वो चेहरा वहाँ से गायब हो गया। मेरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इंजीनियर ने उस चेहरा को पहचान लिया। जी हाँ, वो चेहरा था फ्लाइट 401 में मारे गए फ्लाइट के इंजीनियर डॉन रेपो का। जब मेरी और फ्लाइट मेंबर ने बाकी क्रू मेंबर को बताई तो उन्हें ये बातें बकवास लगी और वो हंसने लगे। लेकिन उसके तुरंत बाद फ्लाइट के कैप्टन को लगा इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए वो फ्लाइट को मोड़कर मैक्सिको से वापस न्यूयॉर्क के तरफ ले गया, जहाँ फ्लाइट को लैंड कराने के लिए सभी पैसेंजर को एयरपोर्ट तक वेट करने के लिए कहा। इसके बाद इंजन को रिपेयर किया जाता, एयरपोर्ट के पास लैंड कराकर सारे पैसेंजर को उतार दिया जाता। उसके बाद फ्लाइट को चेक करने के लिए बिना पैसेंजर के फिर से उड़ाया जाता। लेकिन ये जहाज ने जैसे ही उड़ान भरी वैसे ही इस जहाज के लेफ्ट साइड में आग लग गया, जिसे देख लोगों का होश उड़ गया। मेरी और फ्लाइट इंजीनियर को सिर्फ डॉन रेपो की बात याद आ रही थी और उसके बाद सारे क्रू मेंबर को यकीन हो गया कि मेरी जो कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। अगर वो फ्लाइट से पैसेंजर को नहीं उतारे जाते तो सारे पैसेंजर और क्रू मेंबर मारे जाते। इसके बाद ये फ्लाइट को द गोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाना जाता। फिर बाद में जब फ्लाइट 318 की जांच हुई तो पता चला कि ये फ्लाइट की ज्यादातर मलबा 401 से ही बना है। तो बाद में फिर जब फ्लाइट 318 की जांच हुई तो पता चला कि इस फ्लाइट का ज्यादातर हिस्सा 401 के मलबा से ही बना है और वो फूड स्टोर वाला ओवन भी 401 का ही था, जो कि काफी हैरान करने वाली बात थी। खैर अब जो भी हो, लेकिन उस भूत की वजह से उस फ्लाइट में बैठे कितने सारे पैसेंजर की जान बच गई। अगर ये कहानी आपको सच लगता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।